नमस्कार, न्यूज नेशन के श्री राम स्टूडियो से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद करीब है। प्रभु श्री राम अपनी नगरी अयोध्या आने वाले हैं। हर कोई इसको लेकर उत्सुक है, लेकिन खास तौर पर संत समाज जिन्होंने एक लंबा इंतजार किया, उनका इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। और इसी सिलसिले में ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं, या यूँ कहें साधु संत समाज के एक ऐसे स्तंभ मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन के आदर्शों के जरिए प्रभु श्री राम के जो आस्था है उसे घर घर तक पहुंचाया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी, वो कहते हैं कि होइए सोई जो राम रचि राखा, यानी प्रभु श्री राम ने हम सभी के जीवन में इस अवसर को दिया है। ये क्षण बेहद करीब है जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस सब के हम साक्षी बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है? हम सब उल्लसित हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। न केवल हम भारतीय अपितु पूरे विश्व भर में जहाँ भी सनातन जगत है, जहाँ भी भारतीय संस्कृति संस्कार उसके विचार और आर्ष परंपरा के अनुयायी हैं, जहाँ भी भारतीयों के प्रति जिनमें आस्था है और जो भारतीय हैं वे इस अवसर की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बड़े संघर्ष के बाद, बड़े विरोध के बाद हमें ये दिन सामने देखने को मिला है। ये घड़ी ऐसी है कि जब पूरा विश्व राममय है, पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक उल्लास है, एक ऐसी भावनाएं हर मन में जो पहले कभी नहीं देखी गई। कण कण में जो राम है, जो रोम रोम में राम है, वो अब हर मन में राम जागृत हुए हैं। पूरा हिंदू जगत, वैष्णव जगत, सनातन जगत का जो मनमानस है, उसकी चित्त चेतना है, उसमें राम इतने साकार और जीवंत हैं, ऐसा लगता है कि हर पल हम राममय हैं। बिल्कुल स्वामी जी, सुख हो दुख हो, हर तरह की परिस्थिति में हर व्यक्ति अपने ईश्वर को याद करता है। ऐसे में अब जब अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कितना बड़ा आयोजन है और इस वक्त में इसकी जरूरत कितनी ज्यादा थी? जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 500 वर्षों के बाद 1528 में एक आतताई आक्रांता, अत्यंत पैसाचिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़ने वाली मीर बांकी ने जब भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ एक विवादित ढांचा खड़ा किया था, तब से लेके अब तक हिंदू समाज ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़े बलिदान दिए हैं। और उस समय लगभग 1,68,000 बलिदानी अपने शीश दे चुके थे। और उसके बाद ही वो ढांचे को खड़ा करने में सफल हो सके। उन विधर्मी आतताइयों के द्वारा हिंदू मान मर्यादाओं को ध्वस्त किया गया, अनेक प्रतीकों का अपमान किया गया। उसके बाद से लेकर अब तक जो इतना बड़ा संघर्ष है, और उस संघर्ष में जो विजय प्राप्त हुई है, मैं अत्यंत आभारी हूँ। उच्चतम न्यायालय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निर्णय दिया, ये देख कर के वहाँ जो हमारे अवशेष थे, जो वहाँ अनेक चिन्ह मिले खुदाई में, उन्होंने ये सिद्ध किया कि रामलला का ये जन्म स्थान है। और अब हम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। अलग अलग प्रकार की दिव्यताएं, श्रेष्ठताएं, पवित्रताएं हमारे भीतर उज्जीवित हैं। उत्सव है, धरती पर एक बड़ा उल्लास है। घर घर दीप जलाए जा रहे हैं, हर मंदिर को स्वच्छ किया जा रहा है, तीर्थ तटों पर एक अलग प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए बड़ा दिन है। इससे बड़ा और दिन क्या होगा। भगवान राम का नाम लेकर ही महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्यागे। राम भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है, राम भारत की अनुगूंज है, राम सनातन ब्रह्म है। उनसे बड़ा चरित्र कहीं नहीं है। वैसा शील, संयम, सौंदर्य, औदार्य, उस जैसी पवित्रता, वैसी मर्यादाएं, उस जैसी प्रजा वत्सलता कहीं नहीं है। तो ऐसा कहा जा सकता है
कि राम भारत की सनातन संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं, और भारत की जो उच्चता दिव्यता कहीं देखनी हो तो प्रभु श्री राम में वो दृष्टिगोचर होती है। और उनके मंदिर में वो स्वयं श्री राम लला स्वयं जब विराजित हो रहे हैं और प्रतिष्ठित हो रहे हैं मूर्ति में, वो जीवंत और जागृत मुखर प्रखर होकर सबको आशीष देने के लिए साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए पर्व क्या होगा। राम रोम रोम में, कण कण में, राम सर्वव्यापी सत्ता है। राम तो सनातन है, लेकिन अब वो प्रतिमा के द्वारा प्रतिष्ठित होकर आशीष अनुग्रह देने के लिए तत्पर हैं। तो ये भारत के लिए और विशेषकर हम वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए इससे बड़ा और क्या पर्व होगा। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और कई बड़ी बातों का जिक्र भी आपने किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो कोर्ट का फैसला जिसने पूरी तस्वीर को बदल दिया। तो आपने वो दौर भी देखा संघर्ष का, फिर वो कोर्ट का बड़ा फैसला आया, भूमि पूजन भी देखा, और अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद करीब है। ऐसे में जो बदलाव आपने देखा है, उस तस्वीर को जब आप देख रहे हैं, कभी लगा इस पूरे दौर के दौरान कि ये जो लड़ाई है ये अंतहीन हो सकती है? देखिए, आपने मुझसे ठीक प्रश्न किया है। मैं उस दिन का साक्षी हूँ, 7 अक्टूबर 1984 का, जब पहली बार हम लोग राम भक्तों के साथ विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ उच्चतम अधिकारियों के साथ बैठे थे अयोध्या में। लगभग 10 लाख राम भक्त वहाँ थे 7 अक्टूबर 1984 के दिन। तब से लेकर रामशिलाएँ, शिलान्यास का कार्यक्रम, राम ज्योति यात्राएं और निरंतर के संघर्षों में मैं उन सब का साक्षी रहा हूँ। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो अब नहीं रहे, देवरा बाबा जो ब्रह्मलीन हो गए, मेरे पूज्य गुरुदेव सत्यमित्रानंद जी महाराज, महंत अभेद्यनाथ जी महाराज जो स्वयं ब्रह्मलीन हो चुके हैं, इन सबके हमने निकटता के साथ दर्शन किए हैं। और इन सब महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया। सच में हमें नहीं लगता था कि ये साकार होगा, ये अकल्पनीय अविश्वसनीय लगता था। हमें नहीं लगता था कि हम अपने आँखों से राम मंदिर को बनते हुए देख सकेंगे। मुझे कदाचित विश्वास नहीं होता था, लेकिन हमारा संघर्ष निरंतर रहा। न जाने कितने लोग आए जो यही कहने लगे कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम की कोई सत्ता नहीं है। हम बड़े व्यथित और आहत थे उन दोनों जब कुछ लोग एफिडेविट दे रहे थे, हलफनामा दे रहे थे कि राम नाम का तो कोई अस्तित्व तो है नहीं, राम है तो काल्पनिक है, राम है तो ये तो कोई वास्तविक सत्ता है ही नहीं। उस दौर में भी हमारा संघर्ष, हमारा आंदोलन निरंतर रहा, आबाद अविच्छिन्न रहा। पूरा हिंदू समाज एकजुट रहा। विशेषकर धर्माचार्यों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा संघर्ष किया। आप मुझसे कह रही हैं कि ये सच में ही अंतहीन लड़ाई दिखती थी कि हाँ, सचमुच में ये अंतहीन गाथा, अंतहीन लड़ाई सी हमें लगती थी कि हम कदाचित जीत नहीं पाएंगे। पर अचानक ही हिंदू समाज के शौर्य, धैर्य, उसके पराक्रम और उसकी सहनशीलता को देखकर तत्कालीन सरकारों ने तो हमारा विरोध किया था, लेकिन हम धन्यवादी हैं इस वर्तमान सरकार के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के। उन्होंने और विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरोधा और उनके प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के इन सबके प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय को लगता है प्रेरणा मिली। और हम अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, पुनः पुनः आभार कि उन्होंने एक सही निर्णय दिया, उन्होंने एक सत्य को उद्घाटित किया, उन्होंने वास्तविकताओं को उजागर किया। और अब देखिए राम मंदिर बन गया है और अब हम प्रतिष्ठा के लिए तैयार हैं। तो ये जो आप मुझसे कह रही हैं कि एक अंतहीन था क्या, हाँ सचमुच न केवल अंतहीन बल्कि अकल्पनीय, अविश्वसनीय। मुझे लगता नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ये सब दृश्य देख सकूंगा, लेकिन हाँ, अंततः हिंदू समाज के शौर्य को एक सही परिणाम मिले। पर मैं एक नई बात कह रहा हूँ कि हमारा जो शौर्य था वो पूरे देश ने देखा, संसार ने, पर आज हमारा धैर्य भी पूरा समाज देख रहा है। सारे संसार के लोग हमारा धैर्य, हमारी सहनशीलता भी देख रहे हैं कि हम विजय यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। हम बहुत शिष्ट और शालीन ढंग से, सुसंस्कृत ढंग से, अत्यंत संयमित और अनुशासित ढंग से हम इस राम मंदिर की प्रतिष्ठा में प्रतिभा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और हम सब एकजुट हैं
हम में कोई उत्तेजना नहीं, कोई हम आक्रामक नहीं है, हम किसी भी समाज को उद्वेलित नहीं कर रहे हैं। तो देखिए तो सही, हमारा अनुशासन, ये हमारी शिष्टता, ये हमारे अद्भुत संस्कार, ये हमारे भीतर आध्यात्मिक हमारा जो बल है, उसके कारण ये है कि देखिए सारे अनुष्ठान बहुत भली प्रकार चल रहे हैं और पूरे भारत में एक अद्भुत वातावरण है। गली गली कोने कोने में राम गीत जा रहे हैं, अल्पनाएं रंगोली हो रही हैं और संध्या काल में अब दीपदान होने लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा महापर्व पहले कभी हमने उसकी कल्पना नहीं की थी। जी बिल्कुल स्वामी जी, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तमाम तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही हैं कि पूरे देश में और दुनिया के कई हिस्सों में जो वक्त आने वाला है उसे उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। लेकिन रामायण, राम और रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाते हैं। ऐसे में जब कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ व्यक्ति विशेष जब विरोध करते हैं, कुछ बातें ऐसी कहते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, कैसा लगता है और उनके लिए क्या संदेश है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो राम को नकारते हैं वो अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, अपनी सत्ता, निजता, अपनी पितृ सत्ता को, अपनी देव सत्ता को, अपनी संस्कृति को, अपनी भारत माता और यहाँ इस वसुंधरा को। राम को नकारने का अर्थ है, राम के विरोध में आने का अर्थ है, अथवा इस कार्यक्रम के विरोध में आने का अर्थ है कि समूची आप भारतीयता का विरोध कर रहे हैं, आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, आप उन मान मर्यादा और मान बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं जिनसे आप जीवंत हैं, जिनसे आपका अस्तित्व है। तो कम से कम आप अपने अस्तित्व का तो विरोध न करें, क्योंकि आप यहीं का अन्न ले रहे हैं, यहीं का जल ले रहे हैं, यहीं की हवाओं में आप यहीं के प्राण और प्रकाश से जीवित हैं। तो जो सर्वत्र रमा हुआ राम है, ब्रह्म है, जो सनातन सत्ता है, ऐसा राम जो भारत की चेतना है, भारत की संस्कृति के प्राणस्वर हैं, विरोध करना माने ये मुझे नहीं लगता, ये मूढ़ता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो अपनी संस्कृति, संस्कारों का अपमान कर रहे हैं। वो स्वयं पितृ सत्ता और देव सत्ता का तिरस्कार करके बहुत अधिक लाभान्वित नहीं होने वाले हैं। उन्हें इस तुष्टीकरण से बचना चाहिए। जब पूरे संसार में राम मंदिर को लेकर उल्लास हो, आप में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो कैसे यात्राएं निकाली जा रही हैं, यूरोप में और अमेरिका में जगह जगह संकीर्तन हो रहे हैं, और न जाने कितने अन्य धर्मावलंबी भी जब हमारा सम्मान और स्वागत कर रहे हों इस राम मंदिर में, जब वो अपनी शुभकामनाएं दे रहे हों, तब यहाँ राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि वो राम का विरोध न करें, खुलकर समर्थन में। मुझे अच्छा लगा जब माननीय अखिलेश जी ने कहा कि वो मंदिर दर्शन करने जाएंगे। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि अब कुछ राजनीतिक दल लगे कि जब समय लगेगा वो जाएंगे। तो धीरे धीरे जब राम की सुध होने आएगी तो निसंदेह वो अपने हित के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, और ऐसा करना उचित रहेगा। ऐसा करना कदाचित ये मांगलिक कल्याणकारी होगा सबके लिए, और उनके लिए विशेष तौर पर कि वो राम के पक्ष में खड़े हों। बिल्कुल, हर कोई यहाँ पर चाहता है कि सभी इस शुभ अवसर पर एक साथ हों, और वो अब चौपाई भी है कि राम काज किन्हे बिनो मोहे कहाँ विश्राम, और उसी की परिक्रमणा जो है वो राम राज्य है, और वो तस्वीर जल्दी ही 22 तारीख को हम देखेंगे। स्वामी जी बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।